हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में 1,000 रुपये मंथली जमा करके 1 करोड़ रुपये कितने सालों में बना सकते हो। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि हमें म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न मिलते हैं, और हम यदि म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली जमा करते हैं या मान लो 500 रुपये मंथली जमा करते हैं, तो भैया 1 करोड़ रुपये का फंड कितने सालों में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बताने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए एक चार्ट भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके बना के रखा है। आप यदि 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपका 5 साल में कितना बनेगा, 10 साल में कितना बनेगा, 15 साल में कितना बनेगा, ठीक है, और 20 साल में कितना बनेगा, और 25-30 साल में कितना बनता है। और हम आपको ये भी बता देंगे 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए भैया आपको कितने सालों तक इन्वेस्ट करना होता है। सारी चीज़ हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि भैया यदि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको एसआईपी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिटर्न मिलने की संभावना होती है। सारी चीज़ हम आपको प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चार्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे एसआईपी रिटर्न 18% के लेके रखे हैं। अब बहुत सारे भाई बहन बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय में 18% के रिटर्न मिलना संभव है। जी हाँ दोस्तों, संभव है। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ईटी मनी की वेबसाइट से लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड यानी एक ऐसे म्यूचुअल फंड निकाले हैं जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है स्मॉल फंड की कैटेगरी में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे स्मॉल फंड की कैटेगरी के हैं, जैसे क्वांट है, निपॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने यहाँ पे 10 साल का डेटा लेके रखा है एवरेज, ठीक है। यानी मान लो यदि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो स्मॉल फंड की कैटेगरी में, तो यदि आप क्वांट स्मॉल के फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप देख सकते हैं आपको एवरेज यहाँ पे 26% का रिटर्न मिलता है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 18% का ही लेके रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा म्यूचुअल फंड हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसने यहाँ पे 24% का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे 18% से ऊपर का ही रिटर्न दिया है। यानी 12 से 13 म्यूचुअल फंड आपको ऐसे दिखाई देंगे जिन्होंने यहाँ पे 18% से ऊपर का रिटर्न दिया पिछले 10 साल में। मैं आपको पिछले 10 साल का डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमने तो सिर्फ यहाँ पे 18% के ही रिटर्न लेके रखे हैं, यानी कम से कम हमने यहाँ पे रिटर्न लेके रखे हैं। और दोस्तों हम बात करें यदि आप स्मॉल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो, और हमने यहाँ पे मिड कैप फंड की कैटेगरी के भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो निकाल के रखे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे हमने इसमें भी यहाँ पे 10 साल का डेटा निकाल के रखा है। यदि मान लो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो मिड कैप फंड की कैटेगरी में, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसने यहाँ पे 10 साल में 23% का रिटर्न दिया एवरेज। और यहाँ पे इन्वेस्ट को इसने यहाँ पे 23%, 22%, 22%, 22%, 21%, यानी आप यहाँ पर भी देखेंगे ना तो यहाँ पर भैया आपको 18% से ऊपर ही रिटर्न दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो मैंने कितने आपको म्यूचुअल फंड दिखा दिए। तो भी मिड कैप फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको वैसा 18% से ऊपर के रिटर्न देखने को मिलेंगे। और यदि आप स्मॉल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको 18% से ऊपर को रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भाई साहब 18% रिटर्न मिलना एक दो फंडों में मिल सकता है, लेकिन हर फंड में आपको मिलना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। बात करें लंबे समय की तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि भैया हमने 18% रिटर्न आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड में, इसीलिए हमने यहाँ पे 18% लेके रखे हैं। और 18 से ज़्यादा भी मिले, लेकिन हमने तो मिनिमम कम से कम यदि आपको 18% भी मिलते हैं उस केस में हम आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना, यदि आप मंथली एसआईपी 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, ठीक है, एसआईपी के माध्यम से, और आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपका 5 साल तक जो आपका पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो आपका 60,000 रुपये हो जाता है। और जो आपको 60,000 रुपये जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेंगे 34,000 रुपये के। लेकिन भैया जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट ऐड करके, जो आपके 60,000 रुपये वो और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट हुआ रिटर्न मिला है वो दोनों को ऐड कर दे तो भैया आपका टोटल प्रॉफिट होता है 94,000 रुपये, ठीक है।
इसी तरीके से यदि आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो 1,000 रुपये, तो आपका 1,20,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है और आपका 1,89,000 रुपये आपका रिटर्न बनता है। लेकिन दोनों को ऐड कर दे यहाँ पर भी, तो भैया आपका यहाँ पे 3,09,000 रुपये बन के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, यदि आप 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना चाहते हैं, तो भैया यदि आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3,60,000 रुपये और आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 1,33,000 रुपये, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपका हो जाएगा 1,03,93,000 रुपये। तो देखा दोस्तों, यानी आपको भाई साहब 1,000 रुपये यदि आप इन्वेस्ट करते हो हर महीने, तो भैया आपको कम से कम यहाँ पे भाई साहब आपको 30 साल तो देने होंगे। लेकिन हम बात करें यदि आपको भाई साहब 18% जो रिटर्न मिला है, इससे बढ़ करके भाई साहब 20% यहाँ पे मिलता है, तो आपका यहाँ पे रिटर्न जल्दी भी यहाँ पे बन सकता है। तो आप ये समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, SIP जो कैलकुलेटर है वहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे SIP कैलकुलेटर को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप देखना, जैसे मैं यहाँ पे मंथली देख सकते हैं SIP कैलकुलेटर को मैंने ओपन कर लिया है और इसी के माध्यम से मैंने वो चार्ट यहाँ पे बनाया था। अब मान लो मंथली इन्वेस्टमेंट में मैं यहाँ पे 1,000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे 1,000 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिए और रिटर्न की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था यदि आपको 18% मिलते तो मैंने आपको चार्ट दिखा दिया। और यदि आपको वैसा 20% रिटर्न मिल जाते हैं, तो भी आपका 1 करोड़ रुपए कितने साल में बन जाएगा वो समझो। तो मैं सिंपल यहाँ पे 20 साल करता हूँ, 25 साल करता हूँ, ठीक है, 26 करता हूँ, 27 करता हूँ और 28 करता हूँ। यानी भैया आपका 28 साल में यदि आपको 20% का रिटर्न मिलता है सालाना, तो भाई साहब आप यहाँ पे 28 साल में आपका 1,08,00,000 रुपये बन के तैयार हो जाएगा। सबसे फर्क दोस्तों पड़ता है रिटर्न के हिसाब से। यदि मान लो आपको यहाँ पे 21% का मिल जाता है, जैसे 21% का, तो भाई साहब आपके यहाँ पे 27 साल में लगभग बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपका जैसे जैसे रिटर्न यहाँ पे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके यहाँ पे सालें कम होती जाएंगी। लेकिन मिनिमम कम से कम हम बात करें भाई साहब, कम से कम तो भैया आपको यहाँ पे 27-28 साल तो देनी होंगी। यदि आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो कम से कम भाई साहब आपको 27 साल तो यहाँ पे देनी होंगी, 27 से 28 साल तो देनी होंगी। इससे कम बनना नामुमकिन हो जाता है। लंबे समय की बात कर रहा हूँ। देखो कम समय में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लंबे समय की हम बात कर रहे हैं, 25-30 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा 1,000 रुपये जमा करने से आप 1 करोड़ रुपये का फंड कितने सालों में बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बता देते हैं कि भैया आप यहाँ पे 25 साल में बना सकते हैं, 20 साल में यहाँ पे बना सकते हैं। वो कैसे बताते हैं? वो ऐसा गलत कैलकुलेशन कर देते हैं। क्यों? वो आपके यहाँ पे रिटर्न कितना दिखाएंगे पता है? वो आपको दिखा देंगे यहाँ पे 10 साल का या 5 साल का दिखा देंगे 30%। जैसे मैं आपको यहाँ पे 30% रिटर्न डाल के दिखाता हूँ। देखो मैंने 30% यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 30% का रिटर्न डाला, आप देख सकते हैं आपका जो भाई साहब 1 करोड़ बनेगा, वो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, वो आपका वैसे यहाँ पे 20 साल में, देखो यहाँ पे 21 साल में बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं। यदि आपको 30% का रिटर्न मिलता तो 21 साल में बन के तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये गलत रिटर्न है। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में 30% का रिटर्न मिलना नामुमकिन हो जाता है लंबे समय में, ठीक है। मैंने आपको रिटर्न दिखा भी दिया भाई साहब, 26% का आपको 10 साल में मिला है, ठीक है, 25 का मिला, 24 का मिला, लेकिन 30% का अभी तक आपको किसी में नहीं मिला है। लंबे समय की बात कर रहा हूँ, 5 साल में तो मिल चुका है, लेकिन लंबे समय की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाई, ये सही कैलकुलेशन हो जाती है कि भैया आपको 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए कम से कम भाई साहब, कम से कम आपको 26 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम, ठीक है, इतने तो लगने चाहिए। और दोस्तों देखो कोई गारंटी नहीं यहाँ पे कि भाई साहब 26 साल लगेंगे। देखो ये फर्क, ये देखो डिपेंड रहेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। यदि मान लो स्टॉक मार्केट यहाँ पे हाई चलता है तो आपके रिटर्न भी यहाँ पे वैसा बनने के चांस हो जाते हैं 25% लंबे समय में, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं। देखो म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं देगा, लेकिन जो पिछला डेटा है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपको कोई कमेंट हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तब जय हिंद, वंदे मातरम और बाय बाय।